प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से प्रथम पूजनीय हुए, सबसे पहले पूजनीय। इसीलिए शरीर में 7 चक्र होते हैं, सबसे पहला स्थान मूलाधार चक्र वहां गणेश जी का होता है। किसका होता है? गणेश जी। कौन? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। वो शब्द कहते हैं कि नाभि कमल से उठत है, शून्य में जाए समाए, हाथ पांव को नहीं पकड़ा कैसे। वो सब घट घट में रम रहा, वो शब्द जिस दिन हट जाएगा आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। कहते नहीं राम नाम सत्य है, तब समझ में आता है कि वो सत्य था और सब झूठा। कब समझ में आता है? जब प्राण निकल जाते हैं तब क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तब सब दिमाग में आता है कि भाई प्रभु का नाम ही सत्य है और सब क्या है, और किसी चीज को सत्य तो कहते ही नहीं। गौर करना, कहने वाले बहुत हैं लेकिन विचार एक चीज को कहते हैं कि राम नाम सत्य है, और किसी चीज कहा और किसी चीज को नहीं कहते सत्य है। एक ही चीज सत्य है, प्रभु और उसका नाम। और उस सत्य में अपने मन को लगाना ही जीवन का लक्ष्य है। क्या है? जिंदगी का लक्ष्य है। क्योंकि सदा जो स्थिर है उसमें जब आपका मन लग जाएगा तब मन स्थिर होगा, और मन स्थिर होगा तब आपको शांति मिलेगी। महापुरुष कहते हैं कि मन की चंचलता ही बेचैनी है और मन की स्थिरता ही शांति है। ध्यान देना, शांति और बेचैनी की परिभाषा बस इतनी है। मन चंचल है, आप वैसे भी गौर करना, जिसका मन ज्यादा चंचल होता है वो ज्यादा परेशान रहता है। रहता कि नहीं रहता? खटपट खटपट, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बेचैन रहता है। और जिसका मन जितना शांत रहेगा उतना ही वो आनंद मग्न रहता है, प्रसन्न रहता है। तो मन की चंचलता ही बेचैनी। इसलिए जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए सबने मन को स्थिर करने के लिए कहा कि नहीं कहा? भाई मन को शांत रखो, है? शांति बनाओ। कहते कि नहीं कहते? झगड़ा भी हो जाए तो वहां भी कहते शांति बनाओ, कहते हैं। शांति का पाठ भी करते हैं, शांति 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 पुकारते हैं। लास्ट में तमाम होते हैं प्रोग्राम, उसमें लास्ट में क्या कहते हैं? ओम शांति शांति शांति। शांति प्रयास करते हैं कि शांति हो, लेकिन जितना कर रहे हैं वो अशांति और लड़ाइयां और ज्यादा हो रही, बेचैनी हो। क्यों? क्योंकि महापुरुष कहते हैं मन अगर शांत होगा तब शांति होगी, शांति बाहर से नहीं। क्योंकि कुछ भी शुरू होगा मन से होगा। कहां से होगा? युद्ध, लड़ाई शुरू होती है कहां शुरू होती है? 2 देशों में लड़ाई है, चाहे 2 राज्यों में लड़ाई है, चाहे 2 परिवारों में लड़ाई, चाहे परिवार के आपस सदस्यों में लड़ाई है, तो कहां शुरू हुआ वो लड़ाई? कहां शुरू होती है? मन से। तो मूल मंत्र क्या है? मन है। इसलिए कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहीं कबीर हरि पाइए मन ही के प्रतीत। और मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक जो चीज शांत है उसमें लगेगा नहीं। चंचल में मन लगेगा तो चंचल होगा, और शांत में मन लगेगा तो शांत होगा। भगवान मन लगाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान ही एक रस है, शांत है। शांत उसका शांतम शाश्वतम अप्रेमानुगम, कहते वो शांत है, वही शाश्वत है, उसकी उपमा किसी नहीं जा सकती। उसमें जब आपका मन लगेगा तब आपका मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो आप आनंदमग्न होंगे। इसीलिए कहा मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आप लोग भजन भी गाते रहते हैं कि मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। भाई कोई चीज खुद ही हिल रही हो और उस पर आप कुछ भी रख दोगे तो वो हिलना चालू कर देगा, रुकेगा तब। देखो गाड़ी भी चलती है, पहिया घूमता रहता लेकिन धुरी स्थिर रहती है। नहीं, अगर धुरी भी घूमने लगे तो गाड़ी चलेगी, धुरी घूमने लगे तो गाड़ी गिर जाएगी।
इसलिए परमात्मा स्थिर है, सारा संसार उसके पीछे चलता है, घूमता रहता है। ये ग्रह नक्षत्र उपग्रह भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, मन शांत तब होगा जब शांतम शाश्वतम जो है उसमें स्थिर होगा, उसमें लगेगा, और उसमें लगाना ही जीवन का लक्ष्य। यही जिसने कर लिया वो सबसे योग्य है, उससे योग्य दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और जिसने यह काम नहीं कर पाया, मन को शांत नहीं कर पाया, सामान बटोरता रहा, आईना खरीदता रहा, लेकिन उजाला नहीं ला पाया, उससे बढ़कर नादान दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन और वही आपका सबसे बड़ा हितैषी है जो आपको शांति की तरफ ले जाने का प्रयास करे। उससे बढ़कर हितैषी को दुनिया में कोई भी नहीं। लेकिन धर्म की तरफ लोग जाते रहते हैं तो सहयोग करने वाले कम होते हैं और रोकने वाले ज्यादा होते हैं, नहीं होते। एक धर्म की तरफ जा रहा है तो सहयोग करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन रोकने वाले ज्यादा मौजूद होते हैं। और हितैषी वही है जो आपको सत्य की तरफ जाने में मदद करे, सहयोग करे। परिवार में ही पति पत्नी होते हैं, पति अगर अच्छा काम करना, धर्म का काम करना चाहे, पत्नी कहते नहीं ज्यादा मत कर देना, नहीं कहते। क्यों? ज्यादा कमाई ना हो जाए तुम्हारी पुण्य की कमाई। रोकने का कार्य करता है, कोई पत्नी करती है, पति रोकता है। महापुरुष कहते हैं कि वो हमारे किसी काम का नहीं जो हमें सत्य के मार्ग से रोके, जो सहयोगी करे वही हमारा अपना हितैषी है। रामायण बढ़ना यार कि चरौस संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होई जो राम पद, करे न सहस सहाय। कहते हैं जरौस संपत्ति सदन सुख, उसका प्लग निकाल देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। खाली लाइट में से प्लग निकाल दो यहां से। उमापति महादेव निकाल दो से बाहर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देंगे कि जरौस संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होई जो राम पद, करे न सहस सहाय। जरो माने जल जाए, ध्यान देना। जरे सो संपत्ति सदन सुख, संपत्ति माने संपत्तियां, वो जल जाए, वो किसी काम का नहीं। धन दौलत ऐशो आराम के सामान वो बेकार है। सदन का मतलब मकान, सुख का मतलब सुख, सुख के साधन। जरे सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। सुहृद माने मित्र, मात माने माता, पितु माने पिता, भाई, वो सब जल जाए। कौन जल जाए? माने बेकार, उसकी कोई कीमत नहीं। सन्मुख होई जो राम पद, करे न सहस सहाय। जो प्रभु के चरणों में, प्रभु के मार्ग में सहस्र खुशी पूर्वक जो सहयोग ना करे, मदद ना करे, सहयोग ना बढ़ावे, कहते जरे संपत्ति सदन सुख, वो संपत्ति, वो परिवार, वो रिश्तेदार, वो हित मित्र, वो सब जल जाए, बेकार हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य था प्रभु की तरफ जाना, आपका लक्ष्य था सत्य की तरफ जाना। जो उसमें अवरोध डालता है उससे बढ़कर शत्रु दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं। जो सहयोग करे
उससे बढ़कर मित्र दुनिया में कोई मौजूद नहीं। जो आपके लक्ष्य में सहयोग करे, जिसलिए मालिक ने आपको मनुष्य की जिंदगी दिया है, उस लक्ष्य में सहयोग करे, वो सबसे बड़ा हितैषी है, वही आपका अपना प्रिय है। लेकिन रामायण वर्णन आया कि जो रोकता हो, विरोध करता हो, जल संपत्ति सदंशों को जल जाए, वो बेकार हो जाए, उसकी कोई कीमत नहीं। क्योंकि जिंदगी जो हमारी मिली है ये अथाह और अनमोल है, ये सामान्य नहीं। देखो, यही कारण रहा कि जो प्रभु की तरफ जाने से जिन्होंने रोका, मीराबाई का जिक्र आता है कि जब मीराबाई के घर वाले, चूंकि मीराबाई गलियों गलियों में जाती थी, संत रविदास जहां सत्संग प्रवचन करते थे वहां पर छोटी बस्तियों में भी जाती थी। और दूसरी चीज यह है कि वहां भी जा रही है, अब गुरु महाराज जी जहां हैं वहां दंडोत प्रणाम कर रही है, छोटी बस्तियों में जाते थे, क्योंकि संत के लिए जाति पाति का भेद नहीं होता। तो राणा कुल खानदान वालों ने जब देखा कि कहाँ इतने ऊंचे खानदान है कि रानी है मेरा, अब वो कहाँ जा रही है? गलियों में, छोटी जाति की बस्तियों में जा रही है, वहां साधु के चरणों में दंडोत प्रणाम कर रही है, सेवा कर रही है, तो अच्छा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो लोगों को पसंद, फिर लोगों ने विरोध करना शुरू किया, रोकना शुरू किया, रोक लगाना मीरा के लिए शुरू कर दिया। अब तुझे सत्संग भजन में नहीं जाना, संत के पास नहीं जाना, भक्ति भजन में नहीं जाना। जब रोक लगाना शुरू कर दिया तो मीरा के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या हो गई? बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या करूं? एक तरफ हमारे जीवन का लक्ष्य है और दूसरी तरफ कुल समाज बंधु। तो मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा? तुलसीदास को। वर्णन आता है कि मेरे कुल खानदान वाले मुझे भक्ति करने से, भजन करने से रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं, बाधा डाल रहे हैं। मेरे लिए क्या उचित है, आप मुझे समझाने का प्रयास करिए। तुलसीदास ने जवाब में वर्णन किया, पत्र भेजा उनको कि जाके प्रिय न राम बैदेही, 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 तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परामस नेहि, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। तुलसीदास जवाब दिया कि जाके प्रिय न राम बैदेही, जिसको प्रभु प्रिय ना हो, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, उसे एक दुश्मन नहीं, करोड़ों दुश्मन के समान उसे तज दो, छोड़ दो। यद्यपि परम स्नेही, भले ही आपका परम स्नेही क्यों ना हो, बहुत बड़ा प्रिय क्यों ना, छोड़ दो उसे। क्योंकि जीवन का लक्ष्य जो था उसमें से जो रोके, उससे बढ़कर शत्रु दुनिया में कोई मौजूद नहीं। आगे उन्होंने समझाया, ये फार्मूला तुम्हारे लिए नहीं, बहुत लोग इस फार्मूले पर चले हैं और मंजिल को प्राप्त किए। कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज
सदा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, लोगों ने इस पर चलकर मंजिल पाया है। तजो पिता प्रहलाद, पिता या संबंधी था तो प्रहलाद के मार्ग में रोड़ा अटकाया, बाधा डाला, भजन से रोका, भक्ति से रोका। तो तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया, छोड़ दिया, उसकी परवाह नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। रावण उनके सगे भाई थे, लेकिन जब देखा कि धर्म के मार्ग से रोक रहे हैं, धर्म के उल्टा चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। भरत महतारी, भरत की मां थी कैकेयी, भरत के लिए कैकेयी ने कितना कष्ट उठाया, भरत को राज्य के लिए राम को वनवास भेज दिया, दशरथ भी मर गए, क्या क्या हो गया, लेकिन भरत के लिए इतना किया दुनियादारी का, लेकिन धर्म से हटा, इसलिए भरत ने मां को छोड़ दिया। कहते ही कि नाता वही है सुहृद सुसभ जहां लो, अंजन कहा आंख जे फूटे। जो प्रभु के मार्ग में सहयोगी हो वो तो अच्छा है, लेकिन वो अंजन किस काम का, इससे आंख ही फूट जाए। अच्छा है वो अंजन, अंजन लगाते हैं लोग आंख में, और कोई आवे बेचने अंजन वाला कि लोग आंख फोड़वाने वाला अंजन ले लो, लेंगे? कोई लेने वाला नहीं हो। अंजन तो आंख के लिए फायदेमंद हो तब तो अंजन ठीक है, और जो आंख ही जो अंजन फोड़ डाले, उस अंजन की कोई कीमत। तुलसीदास कहते हैं मीरा को, तुलसी सो सब भांत परम प्रिय, पूज्य प्रांते प्यारो। वो सब भांत परम प्रिय है, पूज्य है, प्राणों से ज्यादा प्रिय है। जातो होए स्नेह राम को, ए तो मतो हमारो। जो प्रभु के मार्ग में प्रभु का स्नेही हो, प्रभु के मार्ग में लगावे, वो पूजनीय है, वंदनीय है, प्राण से प्यारा है। मेरा ये मत है, आगे तुम्हारी मर्जी। अपना मत लिखकर उन्हें भेज दिया। अर्थात हमारे जीवन की जो मंजिल है सत्य है, चूंकि परमात्मा ये सत्य है, हमेशा रहने वाला है। वो एक ऐसा साथी है जो कभी साथ छोड़ता नहीं। दुनिया के जितने साथी हैं सब साथ छोड़ेंगे। संबंधियों के छूट जाने पर जो हमारा साथ नहीं छोड़ता, दुख और सुख में संग रहता है, हितैषी बनकर मदद करता है, उसको अपना बनाने का प्रयास करना चाहिए। वही है, सत्य है, इसीलिए उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। वही सत्य है, वही शिवम माने कल्याणकारी है, और वही सुंदर है। जो जो आप ढूंढते हैं सब उसमें है। दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया के हर चीजों में वो समाया हुआ तो कीमती है। अभी कितना अच्छा सुंदर चेहरा हो और उसमें से आत्मा निकल जाए, परमात्मा हट जाए, चेहरा सुंदर रहेगा? सुंदरता क्या था? वो हटा, चेहरा तो जो का त्यों है, लेकिन सुंदरता चमक गायब हो जाएगी, सुंदरता गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। तो वही सुंदर है, वही परमानंद का भंडार है, वही आनंद है, वही सच्चिदानंद कहते हैं, वही सत्य है, वही चेतन आनंद स्वरूप है। उसको ही सब जग ढूंढ रहा, जिसका यह जगमग चित विलास। सारे संसार उसी आनंद को ढूंढ रहे हैं, उसी की तलाश जन्म जन्मांतर से है। महापुरुष कहते हैं, मौका है जीवन का गुलजार चमन कर ले। ये मौका मिला, प्रभु ने दिया है, जीवन की कलियों खिलाने का मौका है, आनंदमग्न होने का मौका है। लेकिन आनंदमग्न होने के लिए सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, सत्य बनना पड़ेगा, सही बनना पड़ेगा। सही बन करके उस उधर दिशा में जा पाएंगे। रहें उल्टे और चाहे परमानंद, तो ये संभव नहीं। अपने आप को कहते, अगर एक आईना साफ है तो चेहरा उसका नजर आए। वो कहानी आप सुनते हैं, चित्रकारों का जिक्र है,
चित्रकारों का कंपटीशन था, कौन अच्छा चित्र बनाएगा। राजा ने 2 चित्रकारों को दे दिया कि जो अच्छा चित्र बनाएगा कलाकारी से उसको इनाम मिलेगा। तो एक विश्व विख्यात चित्रकार था और एक प्रभु का भक्त था। अब दोनों को मिल गया। प्रभु के भक्त ने सोचा कि मुझे चित्रकारी तो आती नहीं, कैसे करूंगा बंधु। अब जो है एक एक दीवार दे दी गई, अब बीच में पर्दा लगा दिया गया। इधर की दीवार पर तुम अपना चित्रकारी करोगे और इधर की दीवार पर बीच में पर्दा लग गया। ना तुम इनका नकल करोगे ना ये तुम्हारा नकल करेंगे। अब विश्व विख्यात जो चित्रकार था वो अपना चित्रकारी अच्छे अच्छे सीनरी, ऐसे चित्र, तमाम सारे जंगल के, पहाड़ के, पक्षियों के, तमाम देवी देवताओं के, तमाम सारी चीजें चित्र बनाना शुरू कर दिया। और जो भक्त था उसे कोई चित्रकारी आती नहीं थी। अब वो दीवार को ही रगड़ना, घिसना, चमकाना चालू कर दिया। चमका, शीशे जैसा चमका दिया। क्या कर दिया? शीशे जैसा चमका दिया। शीशे जैसा चमक गया दीवार। टाइम दिया गया, इतने टाइम के अंदर और कोई चित्र नहीं बना। चित्र बनाना आता नहीं, बनाएगा क्या? सिर्फ दीवार को चमका रहा है। जो टाइमिंग थी पूरी दीवार चमक गई शीशे जैसी। अब आ गया राजा देखने के लिए। तो राजा देखा, जब पर्दा हटाया गया, जब पर्दा हटाया गया तो इधर की जो दीवार थी विश्व विख्यात चित्रकार था और दूसरी तरफ भक्त था। जब पर्दा हटाया गया तो दीवार शीशे से चमक रही थी, तो इधर के चित्र थे वो इसमें दिखाई पड़ने लगे शीशे में। क्या दिखाई पड़ने लगे?